न्यूज़ की दुनिया में आज के डेट में ख़ास तौर से मुद्दे बड़े चैनल पे बहुत से होंगे, लेकिन जिस मुद्दे पे आज मैं बात करने जा रहा हूँ, ना महंगाई है इस मुद्दे पे, ना कोरोना है, ना राम मंदिर है, ना हिंदू है, ना मुसलमान, कुछ नहीं है। आज हम एक नए मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। वो मुद्दा है लैंग्वेज से मतलब मुताबिक है और उर्दू ज़बान से है कि उर्दू आज किस मकाम पे खड़ा है। और वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एजुकेशन की नई पॉलिसी लाई है, उसके अंदर से कई स्टेट से तो उर्दू को गायब कर दिया है। इसी मुद्दे पे, उर्दू टॉपिक पे मैं आज बात करने के लिए आया हूँ नईमा आपा जाफरी मैडम से, जो कि मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए उर्दू में किया, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से तालीम हासिल की और तकरीबन उर्दू से वाबस्ता है। जी मैम, आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि उर्दू को आपने अपने स्टूडेंट लाइफ में कहाँ पाया था और उर्दू आज कहाँ है? यकीनन मेरे स्टूडेंट लाइफ में उर्दू जो है वो कहीं ज़्यादा बेहतर पोजीशन में थी, और आज के हालात तो ये हैं कि उर्दू की बकाई खतरे में पड़ी हुई है। जैसा कि आपने कहा कि नई एजुकेशन पॉलिसी में तो उर्दू का नाम भी नहीं है, और इसके अलावा भी ये है कि हमारे बदकिस्मती की बात यह है कि खुद हमारे ही लोग इस वजह से उर्दू नहीं लेते हैं कि उनको ये लगता है कि इसमें कोई स्कोप नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने उर्दू पढ़ भी ली तो उनको किसी तरह की कोई जॉब नहीं मिलेगी, या किसी भी और अगर वो किसी भी काम करने के लिए वो निकलेंगी तो उन्हें उससे कोई फ़ायदा नहीं। और इसलिए ख़ास तौर पर उर्दू बहुत ज़्यादा खतरे में है। उर्दू की शेर व शायरी, उर्दू के अल्फाज और जुमले और मुहावरे दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है। इसमें गलती किसकी है, मुसलमानों की है या गवर्नमेंट की है? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि इसमें गलती हम लोगों की है। मैं उसको मुसलमान तो नहीं कहूँगी, इसलिए कि देखिए कि उर्दू को मैं मुसलमानों की ज़बान नहीं मानती। उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है, और माजी में तो बहुत हिंदू गैर मुस्लिम शायर और शायरात गुजरे हैं, और आज भी उनकी तादाद अच्छी खासी है। मैं इसमें इसमें हम अपनी ही गलती, अपने अपने ही लोगों की गलती मानती हूँ, क्योंकि एक हवा चली हुई है इंग्लिश मीडियम की, और उस इंग्लिश मीडियम के चलते लोगों ने अपने घरों में भी इंग्लिश बोलना उर्दू बोलना ख़त्म कर दिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चे अगर इंग्लिश बचपन यहाँ से सुनेंगे तो उनकी इंग्लिश अच्छी होगी और आगे जाके उनके लिए फ़ायदे होंगे। और इसलिए घर में जो आम बोलचाल के अल्फाज बोले जाते थे, आजकल उनको भी खत्म कर दिया गया है। अगर आप बच्चों के सामने एक मामूली मामूली लफ्ज़ भी कोई बोल दें तो फिर वो कहेंगे व्हाट डू यू मीन, यानी आपको उसका मतलब बताना पड़ेगा। मुहावरे तो बहुत दूर की बात समझिए, छोटी मोटी बात अगर आप कह दें कि भाई चम्मच ला दो, तो बच्चों को ही बताना पड़ता है कि स्पून ला। तो गोया के उर्दू को हमने ही घर से बाहर निकाला और अंग्रेज़ी को लेके आ गए अपने घर के अंदर। लेकिन एक सवाल ये आता है, कल्चर में बदलाव आया इससे? कल्चर में यकीनन बहुत बदलाव आया, पूरा जैसे पूरा कल्चर ही बदल गया। अभी देखिए कि मैं अभी आजकल एक किताब लिख रही हूँ जिसका नाम है, मैं बस अभी तस्करा जिक्र कर रही हूँ आपको, उसका नाम है लफ्ज़ों के पीछे छुपी तहजीब। यानी जो ज़बान हम बोलते थे वो सिर्फ ज़बान बोलने की नहीं होती थी, बल्कि उसके पीछे एक पूरी तहजीब हुआ करती थी, कल्चर हुआ करता था, जो कि अदब आदाब और जो हमारे जो नशिस्त बर्खास्त के तरीक़ों से ताल्लुक़ था, कि हम ज़मीन पे दस्तरखान बिछा के बैठ के खाते थे। बड़ी पुरानी रिवायत थी। अब आजकल दस्तरखान का नाम उनका हो गया, कोई नहीं जानता कि दस्तरखान नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो गोया के दस्तरखान के अल्फाज को ख़त्म कर दिया गया। दस्तरखान के लफ्ज़ ही खत्म कर दिया गया है। अब आजकल टेबल पे बैठ के खाना लगाया जाता है, और फिर वो डिशेस होती हैं तावे नहीं होती, वो प्लेट्स होती हैं तश्तरियाँ नहीं होती, प्याले नहीं होते, वो कप्स होते हैं, बोल होते हैं, स्पून होते हैं। तो आप ये देखिए कि इन सिर्फ इन अल्फाज के गायब होने की वजह से हमारी पूरी तहजीब खत्म हो गई। कभी आपने ये सोचा था कि हम लोग जो है बिरयानी चमचे से खाएंगे?
लेकिन अब आजकल के ज़माने में आप देखिए कि लोग जो है बिरयानी चमचे से खाते हैं, तो हमारी वो ये तेज़ी भी है ज़ाहिर है कि जो खत्म हो रही है। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जैसे आपने तालीम हासिल की, उर्दू से एमए किया, जामिया से तालीम हासिल की, ये जामिया से पीएचडी। पीएचडी की है, तो उसके बाद से एक मतलब इनफरादी तौर बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या क्या आपने देखा और कितना उर्दू की कामयाबी के लिए कुछ कोशिशें की। उर्दू की कामयाबी के लिए मैंने अपने इंफरादी तौर पर जो कुछ छोटी मोटी मैं कोशिश जो कर सकती थी वो की। उसका एक बात तो यह है कि मैंने सबसे पहले मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, वो तीनों इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं और अभी भी जहाँ जहाँ वो जो काम कर रहे हैं वो उसका ताल्लुक अंग्रेज़ी से है। लेकिन मैंने घर में हमेशा वो माहौल रखा कि मेरे बच्चे हर तरह की बहुत ही नस्तालिक उर्दू बोल भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं। दूसरी बात ये है कि मैं एक कोचिंग सेंटर चला रही हूँ पिछले 30 साल से। उर्दू के लिहाज से तो कोचिंग सेंटर मेरा जो है उसमें तो मैं लड़कियों को एमए और बीए के लिए इम्तहान की तैयारी कराती हूँ, दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ाती हूँ, लेकिन ख़ास तौर पे मैं उनको उर्दू पढ़ने के लिए आमादा करती हूँ और उर्दू में उनकी दिलचस्पी पैदा करने के लिए उनसे कहानियाँ या छोटी मोटी नज़में लिखवा के और उन्हें एक महफिल में सुना के और उनका ये हौसला अफजाई करती हूँ ताकि कम से कम बोलने की सतह पर वो लोग अच्छी उर्दू बोल सकें। इस कोशिश में आपने कितना टाइम दिया, कब से कर रहे हैं। ये समझिए कि मैं इसको 35 साल हो गए। 35 साल से, 35 साल का उर्दू का खिदमत एक्सपीरियंस क्या कहता है आपका। ये कहता है कि मैं इसमें बहुत कामयाब रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पढ़ाई में जितनी भी लड़कियाँ थीं और शुरू के स्टेज में भी लड़कों की को भी मैंने पढ़ाया था, तो वो माशाल्लाह आज सब बहुत अच्छी तरह से वेल ऑफ हैं कहना चाहिए और अच्छी तरह अपना ज़िंदगी में, अपनी घरेलू ज़िंदगी में भी और अपनी मुआशी ज़िंदगी में भी काफ़ी अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। और उसकी वजह से सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि आज मैं देखती हूँ कि वो अपने बच्चों को इस रिवायत को कायम रखते हुए घर पे उर्दू पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे कम से कम आने वाली नस्लें जो हैं, मुझे लगता है एक छोटे पैमाने पर जो मेरी कोशिश है वो उर्दू से नाबलद ना रहे। आप एक शायर हैं, एक राइटर भी हैं, मैगजीन निकालते हैं, आप अपने तरीके से तौर से आवाम को कुछ कहना चाहेंगे उर्दू के लिहाज से। मैं आवाम से ये कहना चाहूँगी कि उर्दू एक इतनी शीरीं ज़बान है कि जिसका कोई मुतबादिल नहीं। जो मिठास, जो खूबसूरती, जो लबो लहजा, जो अल्फाज, एक एक चीज़ को देख लीजिए जो खूबसूरती इसमें है। और ये लोग सभी इसके कायल हैं। अगर कायल ना होते तो रेख्ता को आज इतनी शोहरत ना मिल रही होती कि वो वाला तबका कि जो उर्दू से बिल्कुल ना बदल है और लिखना तो खैर पढ़ना दूर की बात है, जो बोलने वाला भी नहीं था, वो रेख्ता में आप देखते हैं हज़ारों की तादाद में खिंचा चला आता है। क्यों? क्योंकि ये ज़बान उनको अपनी तरफ खींचती है, उन्हें पुरकशिश लगती है। तो इस लिहाज से ये है कि अगर अपनी कोशिशें की जाए, कम से कम घर के सतह पर हर शख्स, अगर हर घर वाले ये मान लें कि वहीं हम अपने बच्चों को चाहे अंग्रेजी मीडियम से तालीम दिलवाएं लेकिन घर में उर्दू का माहौल रखें, तो इंशाल्लाह उर्दू कभी नहीं बनेगी। गवर्नमेंट से कोई मांग उर्दू के लिए आपकी है तो बता सकते हैं। गवर्नमेंट से तो देखिए मांगे न जाने कब से चली आ रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट की मांगों से हमें कभी कुछ मिला नहीं। और अब तो हालात जैसा कि आप जानते हैं कि और बद से बदतर हो रहे हैं। पिछले दिनों एक कोशिश की गई कि ये एफआईआर में जो उर्दू के अल्फाज लिखे जाते हैं उनको निकाल के उसकी जगह हिंदी के अल्फाज लिख के रख दिया है। और इसके जब मुझे ये पता चला तो मैंने हाई कोर्ट में इसके खिलाफ पिटीशन दाखिल की और मेरी सुनवाई हुई और मैंने एक फहरिस्त तैयार की कि जिसमें उर्दू के वो अल्फाज जो कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और सब समझते हैं, उनको जो निकाला जा रहा था और उनको उनके बदले जो हिंदी के मुश्किल अल्फाज लिखे जा रहे थे, उनके उसके लिए मेरे ख़ास तौर पे अपील थी कि कम से कम इन अल्फाज को आप रहने दें, चाहे आप फ़ारसी के अल्फाज निकाल दें जो ज़्यादा मुश्किल है। तो मुझे खुशी की बात है कि जज ने मेरी बात ये सुनी और हमारे हक में फ़ैसला दिया और एफआईआर में वो जो फहरिस्त उन्होंने बनाई थी उसको मुस्तरद करके मेरी बनाई हुई फहरिस्त को उन्होंने
दिल्ली पुलिस के हवाले किया है कि आप इसको सामने रखकर एक नई फैज करें। ये थी हमारे साथ नईमा जाफरी साहिबा, जिन्होंने उर्दू पे खुल के बात की। और आपको पता होगा कि दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या हो चुकी है, स्टेट की क्या पॉलिसी हो चुकी है कि उर्दू को नकारा जाए, उर्दू को दूर किया जाए। ये तो गवर्नमेंट की बात हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं उर्दू को आज कमज़ोरी जो मिली है, ये एक यहाँ के अवाम की भी गलती है। और इस गलती को सुधारने के लिए बहुत से वक्त हैं। हो सकता है कि उर्दू दोबारा अपने मकाम पे आए, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर नईमा असगरी जाफरी मैडम साहिबा की तरह और भी हर जगह पे, हर मोहल्ले पे लोग हो जाएं, कोचिंग सेंटर खोल के 35 साल 30 साल तक खिदमत करें और थोड़ा टाइम निकालें, तो मैं समझता हूँ कि उर्दू की बका में बेहतरी होगी। मैं एम एस अख्तर खान, पर्वत न्यूज़, न्यू दिल्ली।